नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में हैं और साथ ही कैबिनेट मंत्री भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनका ये दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली में 8 राज्यों के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के साथ मुलाकात की। इस बैठक में खास तौर पर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी बंद होने की आशंका और उससे पैदा होने वाली वित्तीय परिस्थितियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। 16वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार को आरडीजी बंद करने का प्रस्ताव दिया है। इससे हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालात पनप रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से 1-to-1 मीटिंग की। इन बैठकों में 2 बड़े मुद्दे प्रमुख रहे: आरडीजी का भविष्य और हिमाचल में संभावित कैबिनेट विस्तार और संगठनात्मक पुनर्गठन। हालांकि प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारण लंबी बैठकें नहीं हो सकीं, लेकिन संकेत साफ है, यानी कल फिर से विस्तृत चर्चा संभव है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आरडीजी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश के कुल बजट का लगभग 13% हिस्सा आरडीजी पर ही निर्भर है। ये अनुपात देश के अधिकांश राज्यों जहां आरडीजी बंद हुई है उनसे कहीं अधिक है। अगर आरडीजी बंद होती है तो अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में हिमाचल को 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए का वित्तीय झटका लग सकता है। उधर राज्य की उधारी सीमा जीडीपी के 5% से घटाकर 3% की जा चुकी है, जिससे लगभग 5500 करोड़ रुपए की लोन क्षमता कम हो चुकी है और इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए सड़क, पुल या अस्पताल परियोजना के लिए प्रस्तावित हैं, लेकिन फंड की कमी होने पर ऐसी परियोजनाएं धीमी पड़ जाएंगी या फिर टाली जा सकती हैं। साथ ही राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में जाता है। 2022 में जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान पहले ही हो रहा है। तो मतलब साफ है कि अगर आरडीजी भी बंद होती है तो राज्य को या तो अपने खर्चे कम करने होंगे या फिर नए टैक्स और अन्य फीस बढ़ाने जैसे विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा। तो इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया है कि अन्य राज्यों से आने वाले टूरिस्ट व्हीकल को टोल टैक्स के रूप में पहले से कहीं अधिक ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा।